मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे Also, The face. yeah, like he's really like doing it, right? Also, do you feel like हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम चाइल्डहुड होता है? Do you personally feel like that? Yeah. I personally don't feel. Yeah, I feel like I've had better years after I turned 20 and older. I feel like childhood was very good, but then also like, I have like progressed. Like So, but like he's saying best time. So best time is right now, or best time is I like when you definitely were a child. didn't enjoy the school, Yeah. to be very honest. But Yeah, I'm like the same. maybe I was like a kid, when I was like very young. Maybe Yeah. that time was the best time. It was a simple question. Bobby! थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी Oh. Did you get it? No. उसको मैं पाहिज दोस्त को भी ले गया ताकि उसके भी हाथ आ जाए, ताकि उसके भी हाथ हाथ आ आ जाए. का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारा है। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बच्चा कंफ्यूज हो गया, भाई कौन से है दादाजी, कितने दादाजी थे मेरे. मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, तो वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब So he's counting morning was in the ass. He's like, oh, फालतू पे उंगली नहीं करता था किसी को, मैंने पर 9 उंगलियां रह जाती, एक उंगली कर देता था. कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है? बचपन में Bro, he's enjoying it. The teacher's enjoying it, bro. That's Oh fine. god. मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। Relatable. Yeah, relatable. I would bully my brother all the time. एक बार मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है, और बवाल से पीछे होती है, चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू। एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबके Yeah, that's true. पेट में ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास। ऐसा होता है, लाइक बच्चे ने अगर छोटे भाई ने हक दिया, ऐसा लकीली मेरे भाई ने कभी भी नहीं हका. Like not literally, but maybe in life, yes. Okay, brother, don't watch this video. I don't think so ऐसे बुलाते थे. इतने सस्पेंस हाँ, मेरे को भी नहीं लगता. Yeah. But maybe इसको बुलाते हैं. को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ Bro, they were making out, the other couple. Oh, I didn't see. Did you see that? No. छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझे Brown Brown रंगे रंगे. हैं. Good. से जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं होती। कड़ी ते इतनी सिंपल नहीं है इसकी यार. तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको। Bro, उसको लीडा फेंक के मार रहा है. Bro, Why is he PT teacher, bro. भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। I like that. He's like stuck by what he said, you know. Yeah. लेंडा आपके नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा। So funny. So funny. वो उधर मूवी लेडा नीचे भी यहाँ पे पड़ा हुआ है.
होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल बहुत टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल, और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया। that's cute. नॉट योर डैड, आपके नस, अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 ही रख दी, तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। जी ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चूड़ा Oh, ये दांत दूध के ये दादू के, so you don't need the milk, so Yeah. because दादू दूध के. yeah I like this. I like his content. You know, उसके jokes बहुत fast आ रहे हैं, and like they are like little bit comprehending. Like you Yeah. have to comprehend them. You know. उसे बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैं good उल्टा one. भागा. Yeah, bro. Yeah, his jokes are like really good. You Yeah. know, but he's doing it very fast as well. So you might have to like watch the video again or Yeah. like back it. मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। That's funny. Yeah. को पता चले तो चले कैसे? जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया So he became a Buddhist. Or Buddha. He became Buddha or Buddhist. कि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। जैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार-बार स्माइल करे जा रही थी। ओहो, छोटे बच्चे को देख के. और मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। हाँ, अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ यहाँ तुम आओ मनबुद्धि, तुम अपने Dude, people in India actually use dating apps a lot. If you use dating app, comment down below and also let us know how was your experience, because I've never like used a dating app in India Yeah. or ever anywhere, but I really want to know how's the experience. So yeah, comment down below. लोगों की प्रोफाइल्स तो अभी जाके डाउनलोड करो, कि खेलो। अब बाहर बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे, भाई वो ऐसे अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं What are you only games? Yeah, I've seen. I played the game. Bro. Me and my brother used to play it all the My time. mom would sleep in the afternoon and just like I would play this game the whole afternoon when I was what, like 6, 7 maybe. 6, 6, 7. रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है। कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पर दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हुला हू बना दिया। लूले पे झूला बांध के हुला हूप बना दिया. Bro, that's good writing. I don't think he just speaks like spontaneously. But when he speaks, it seems like he's speaking spontaneously. Yeah, nice script and like the way he, Delivery. says- Yeah, delivery is is good as well. Yeah. ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाता है। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर। Bro, what just happened? Like, उड़ के ऐसे आ गई और हाँ. उसी की पतंग कट गई ना। क्योंकि इतना ज्यादा उसने छोड़ दिया कि वो उड़ के. अच्छा, ब्रो, उस अपनी पतंग से अपनी ही डोरी. ओके. उड़ाएंगे स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया।
नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था, तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी Yeah, daddy's competing, bro. Yeah. Doesn't even need protein. Just needs kids. Needs to have just kids. Just pushing out kids. Yeah. That's not fun. Oh, bro, I backed the whole thing, bro. By mistake. Okay, that's okay. Wait, let's put it back. ये देख लिया था। के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथ फिर मैं इशारे छोटा नहीं था, तो लोग 7-7 8 बहनें लाते खाइए, उनको डॉक्टर ने टापों की मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनके पेट में इतनी लाते खाइए, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टापों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। Yeah, cause this is now controversial, but like Marte, I don't know, like would you now first of all you have to ask is the embryo alive? You know, so that's also debatable. Some people say it's not, some people say it's still, It is. some people say still making up, so like you know it's like a peanut or whatever. A lot of people say that. First thing is that. Second thing is gender reveal में तो इसलिए करा है ना क्योंकि like गांव में ऐसा होता था ना कि जेंडर रिवील करके लड़कियों को मार देते थे, तो दैट्स नॉट राइट है ना। अगर किसी को बच्चा नहीं चाहिए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी देन कि एक स्पेसिफिक जेंडर ही चाहिए। क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो जेंडर रिवील पार्टीज होती हैं, जितना मैंने मतलब देखा। ऑल वेस्टर्न कंट्रीज, ऑल वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तो लीगल है। या बट अब इंडिया में जब आप एड्रेस कर रहे हो, यू आर एड्रेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स एंड डिफरेंट यू नो। या तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला हिशाम अवस्थी होता है। हाँ, मेरे भी समझ में आया था कि तारा जमीन का रेफरेंस आने वाला है। तारे जमीन का ट्रेलर देखा था, तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए। That's a good interpretation. That's a very good interpretation. अब वो देना होगा तारों से, इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर मेरे भाई की भी थे, इसको भी बोल रहे थे। और जब ये मूवी रहते तब भी थे उसके, हम जब देखने बड़े गए थे, ऐसे ही थे, एग्जैक्टली ऐसे ही थे, ठीक है। एंड आई वाज बिगर ब्रदर एंड ही वाज ओल्डर, ही वाज लाइक यंगर ब्रदर, यू नो। सो ही जस्ट स्टार्टेड टू फील लाइक आई एम दिस गाय। Really? Yeah, he was also a kid, bro, you know. और अब ऐसे बच्चे को मूवी दिखाने लेके जा रहे हो you, तो but what good thing happened was like he was very good in studies and I was not, so it was like slightly opposite. Yeah. So then it was like fine for him, but for a moment he thought like that's him. Oh, because of the teeth. So Because of the teeth and like he was going through a lot in the movie, and बच्चे को तुम कैसे समझाओगे like movie है, ऐसा नहीं होता है। देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों नहीं। तो मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेजा। गाय से बच्चे क्यों भेजा, सही बात है। नहीं ऐसा तो नहीं, इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो पैर तोड़ के भेज दिया, पहले पैर तोड़ा के भेज दिया। चल क्या ऐसे बहुत मस्ती करता बहुत फनी है। उसके पैर देख, पहले पैर था। वो पैर भी एकदम बढ़िया है, लश्करे पैर।
Yeah. Like, तो यार you know. लाइक मारो, एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले वीडियो में नहीं आए थे इसलिए अब मैं औकात में आ गया हूँ, इसलिए अभी लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे मुंह दिखा। Yeah, bro. इसकी वीडियो को Subscribe. like करो, definitely share करो, you know. Nah, If you- amazing, bro. Yeah, and if you haven't watched his video, watch his video, bro. He's Yeah. making good content, you know. बहुत ही अच्छे jokes है, like you would have to think a And little like bit. Yeah. different jokes, you know. Different jokes, yeah. It was not like कि होता है ना कि इस चीज़ पे ऐसा लगता है कि हाँ easiest joke आपके भी दिमाग में आ रहा था, but वैसा नहीं था. He is taking a second, thinking about it from a different perspective, and then writing a joke or making a joke, which is like great. So really enjoyed the video. If you enjoyed our video as well, make sure to like this video, subscribe to the channel, and comment down below your favorite part and any recommendations you might have. Until then, we will see you in the next one. Bye. Bye.